एक कक्षा 10 भौतिक विज्ञान प्रकाश का अपवर्तन लेसन चल रहा था। प्रकाश का अपवर्तन कल मैंने पढ़ाया था। प्रकाश का अपवर्तन आपको अप्रैल में भी पढ़ा चुके हैं, अप्रैल महीने में, और यहाँ पर अभी अभी कल पढ़ाया था प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में बताया था प्रकाश किरण एक समान मिश्रण में सीधी रेखा में चलती है। मतलब एक ही माध्यम में हो तो प्रकाश किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन परंतु जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपवर्तित किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सदन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अवलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सदन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अवलंब से दूर हट जाती है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कल हमने बताया कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला नियम बताया था आपतित किरण अवलंब व अपवर्तित किरण तीनों तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम था। दूसरा नियम मैंने बताया था कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, क्या बताया था, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन की कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो अगर आपतन कोण को I से अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं तो sin I अपॉन sin R बराबर नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये जो नियतांक है ये क्या कहलाता है? ये नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। 1 and 2 बराबर sin I अपॉन sin R। 1 and 2 बराबर sin I अपॉन sin R। अब यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यह इक्वल A and G बराबर sin I अपॉन sin R। तो ए एन जी क्या कहलाएगा? वायु के सापेक्ष, वायु को ए से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं। ए एन जी को क्या पढ़ेंगे हम? ध्यान रखो, ए एन जी कहलाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक कहलाता है। अब इसमें कुछ शर्त है। अगर कोई किरण आपतित लंबवत आपतन के लिए, अगर इसी में लंबवत आपतन हो रहा है, लंबवत आपतन के लिए लंबवत है आपतन, तो I का मान 0 होगा। I का मान कितना होगा? 0। तो ये हमारा आ जाएगा 1 and 2 बराबर sin 0 अपॉन sin R। यहाँ पर अब लंबवत आपतित हो रहा है तो एन
और ये आपका है दूसरी जगह पे मान लो तो एन साइन आर बराबर साइन 0 1 0 तो आर साइन आर बराबर 0 मान लो का 0 आ जाएगा। साइन में 0 मान होता है साइन 0 का आर बराबर 0। इस तरीके का दूसरा कोई लंबवत आपतन के लिए लंबवत हो रही है कोई आपतित किरण तो आपतन कोण का मान भी 0 होगा और अपवर्तन कोण का मान भी 0 होता है। अपतनांक का प्रकाश की चाल में संबंध। अपतनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। अपतनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। इसमें होता एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपतनांक उन माध्यमों के प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपतनांक को एन से एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपतनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अपतनांक एन बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम में चाल। यानी कि एन बराबर पहले माध्यम V1 दूसरे माध्यम एन बराबर V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं। पहले माध्यम का चाल V1 होगा दूसरे माध्यम का चाल V2 होगा। या A एंड G Y के सापेक्ष का अपतनांक तो Y में प्रकाश की चाल अपॉन कांच G का मतलब कांच में प्रकाश की चाल। इस तरीके के सूत्र आपका आ जाते हैं। प्रकाश किरणों की उत्कीर्णता प्रकाश किरणों की उत्कीर्णता ये प्रकाश किरणों की उत्कीर्णता
जरूरत पड़ेगी यहाँ से अविलंब होकर विक्रम बात करूँ या विरोध आ रहा हूँ। ये वायु यहाँ भी वायु यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपतनांक 1 and 2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपतनांक यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपतनांक। प्रकाश किरण जो है जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करे अब हम कहेंगे प्रकाश किरण जल से वायु अब जल से वायु नहीं आ रही है तो माध्यम बदल रहे। पहले वायु से जल नहीं आ रहा था टू था, अब तो बन रहा है। अब आपका को हो जाएगा आपका साइन आर अपॉन साइन आई। इन दोनों समीकरण को गुणा कर लीजिए 1 and 2 माध्यम बनाइए 2 and 1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आई कैंसिल आर कैंसिल तो 1 and 2 1 and 2 गुणे 2 and 1 बराबर 1 यानी कि 1 and 2 बराबर 1 अपॉन 2 and 1। एक प्रकार की विशेषता कहलाती है। जैसे और वायु के सापेक्ष कांच का ए एन जी अगर 1 अपॉन में करेंगे तो जी एन हो जाएगा 1 अपॉन तो क्रम में उल्टा हो जाएगा ए एन जी है तो 1 अपॉन किया कांच के सापेक्ष वायु का हो जाएगा कांच के सापेक्ष वायु का हो जाएगा। और उदाहरण में W एंड ए एन उसको लिख देंगे 1 अपॉन ए एन W 1 अपॉन एन 1 अपॉन एन जी एन W एन इसको लिख देंगे 1 अपॉन W। तो क्रम करेंगे तो बटे मिलाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। वायु की जगह कांच आ जाएगा कांच की जगह वायु जल की जगह कांच है तो कांच की जगह जल हो जाएगा। तो ये फार्मूले का स्टॉप